हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज हम इग्नू की बीपीएससी 132 की आज हम फोर्थ पार्ट लाने जा रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें कैसा वीडियो लगा, कोई दिक्कत है कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज मंत्रिपरिषद पढ़ते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कैबिनेट एवं मंत्रिपरिषद में अंतर होता है। कैबिनेट में कैबिनेट रैंक एवं राज्य मंत्री होते हैं, जबकि परिषद में उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद जो है सांसद को उत्तर देना पड़ेगा किसी कार्य का, ठीक है। चलिए, संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय सभी मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा की जाती है। जब संसद जो 12 बजे के बाद जो प्रश्नकाल शुरू होता है वो जो उस प्रश्न काल में सभी मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने उन्हें कार्य किए, कहाँ तक हुआ, कितने दिन में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को देश के कार्यों या मामलों की सहायता का सलाह देती है। जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री का जो परिषद है पूरा राष्ट्र मंत्री, तो राष्ट्रपति को देश के कार्यों और मामलों को सहायता की सलाह देती है कि कितने का हुआ है, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, वैसे सलाह देता है मंत्रिपरिषद। कौन? मंत्रिपरिषद। चलिए आगे देखते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सांसद का विघटन। जो सांसद का विघटन हो रहा है, तो लोकसभा का विघटन हुआ, युद्ध की घोषणा या फिर आपातकाल की घोषणा हो तब क्या होगा, वो विघटन होगा, सांसद का विघटन होगा, ठीक है। क्या होगा? सांसद का विघटन होगा, यह आपातकाल होगी तब, ठीक है। संसद जो लोकसभा राज्यसभा है वो उसका विघटन हो जाएगा, मतलब भंग हो सकता है, टूट सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधायिका माने सांसद। भारतीय संसद देश की सुरक्षा कानून बनाने वाली संस्था है। भारतीय जो सांसद है वो कानून बना सकते हैं पास करवा कर। चलिए आगे देखते हैं। यह दिशात्मक विधानमंडल है, जैसा कि यूएस, ब्रिटेन एवं अन्य देशों में है। जैसे कि यूएसए में, ब्रिटेन में भी ऐसे विधानमंडल है जो कानून बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। आपको पता होगा ना कि सबसे उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। सबसे निम्न सदन लोकसभा। आगे चलिए देखते हैं। इसमें एक सभापति होता है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राज्यसभा होते हैं उसके सभापति कौन होते हैं? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के नीचे जो पद पर बैठते हैं वो इनके सभापति होते हैं, इनके अंडर में चलता है। चलिए आगे देखते हैं। चुने हुए प्रतिनिधित्वों के अलावा 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ये जो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं 12 मनोनीत सदस्य, 12 अपने तरफ से करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो अपने तरफ से 12 को मनोनीत सदस्य लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा में सभी के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर एक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई वो क्या करते हैं, वो अपने रिटायरमेंट लेते हैं। एक तिहाई वो रिटायरमेंट कर देते हैं, सेवानिवृत्त करते हैं, छोड़ देते हैं सेवा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा अमेरिकी सीनेट से अलग है। थोड़ा अमेरिकी सीनेट जो है वहाँ के जो राज्य सभा है वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से होता है। क्योंकि जो हम लोग के यहाँ जो राज्यसभा है वो राज्यों के प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से, जितने सीट होंगे जनसंख्या के आधार पर ही सीट वहाँ पर तय की जाती है कि हाँ इस जनसंख्या इतना है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा सीट है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनके सदस्य राज्यों के विधानमंडल, इनके सदस्यों के विधानमंडल से चुने जाते हैं। ये जो
सदस्य जो है राज्यों के विधानमंडल से ही चुने जाते हैं। ठीक है। सांसद इस प्रकार भी सभी राज्य समान रूप से प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं भेजते हैं। और राज्य समान रूप से अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं भेजते हैं। ठीक है। सांसद का निचला सदन जो है लोकसभा के नाम से जाना जाता है। सांसद का जो सदन जो है छोटा सदन जिसे कहते हैं लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों लोकसभा का चुनाव जो है सीधे जनता से की ओर से होती है। जो हमें 5 साल पर चुनाव जो कराई जाती है वो लोकसभा का चुनाव के नाम से जाना जाता है। जनता करती है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जो इसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। यह चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। मतलब जो 18 वर्ष की उम्र पार कर लेते हैं वो वोट कर सकते हैं। जो लोकसभा का राज्यसभा में क्या होगा कि वो इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरह से एक तरफ से वोट होती है, यहाँ पर लोकसभा जनता करती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 साल पर, हर एक 5 साल पर वो जनता की ओर से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा को धन विधेयक पर बहुत कम अधिकार है। जो धन विधेयक होगा, कितना धन कहाँ खर्चा करना है क्या नहीं है, तो राज्यसभा को बहुत कम अधिकार है। क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। जो धन विधेयक है सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते हैं। ऐसे विधायकों को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को भेजती है। अगर कोई भी विधेयक है अगर भेजा जाए राज्यसभा में तो राज्यसभा ठीक 14 दिन के अंदर उसको फिर लोकसभा की तरफ भेजता है, बोलता है जाइए लोकसभा से पास करा के आइए। ठीक है। तो वहाँ पर लोकसभा जो है राज्यसभा की सिफारिश को या तो मान लेती है या तो फिर उन्हें खारिज भी कर सकती है। जो राज्यसभा कहा जाए कि हाँ ये बिल पास किया जाना चाहिए या नहीं हो, या धन विधेयक कितना हो, क्या पास करे कि नहीं करे, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा चाहे तो उसे पास कर भी सकता है, नहीं भी पास कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी कारणवश किसी विधेयक पर गतिरोध हो तो फिर राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और फिर उस पर मतदान कराया जाता है। अगर कारणवश कोई भी ऐसा परिस्थिति आई कि विधेयक का गतिरोध हो तो फिर भी अगर मान लीजिए दोनों तरफ से पास नहीं हो रहा है, मतभेद बहुत, दोनों राज्यसभा लोकसभा या सभी सांसदों में मतभेद हो, वोट नहीं मिल रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है सांसद को, दोनों सदनों के जो सांसद हैं उनको संयुक्त बैठक बुलाते हैं। फिर उस पर मतदान कराया जाता है कि हाँ भाई कितना पास होना चाहिए कि नहीं, कौन समर्थन में है कितने समर्थन में नहीं है, वोट के अनुसार ही पास की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी विधेयक तभी जाकर कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। कोई भी विधेयक पास हुआ राज्यसभा से या लोकसभा से, जब तक उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो पास नहीं होता। वह सहमति अगर नहीं मिलती है राष्ट्रपति को तो वो कानून नहीं बनता है। एक तरह से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे बिल को अपने पास रख भी सकते हैं या फिर उसे वापस सांसद के पास उन्हें सुझावों के साथ भेज सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल हुआ, जैसे एनआरसी समझ लीजिए, एनआरसी हुआ, पास किया जाए, अगर पास वहाँ पर हो चुका है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे पास नहीं ना करके वो भेज सकता है वापस कि फिर से इस पर विचार कीजिए कि हाँ इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक बहुत कम अवसर मिले हैं जहां राष्ट्रपति ने किसी बिल को अपने पास रखा है। ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया। चलिए यहाँ तक मूलभूत विशेषता है कि यहाँ पर ब्लॉक जो 2 था वो समाप्त हो चुकी है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं, टिप्पणी लिखनी है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 और 21 में किस तरह के अधिकारों की बात की गई है? क्या वे अधिक प्रतिबंधित या अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है? जैसा कि हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 20 के अधीन संविधान ने अपराध की दोषियों व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षा का ख्याल रखा है। जो भी कोई दोषी हैं तो उन्हें उसके अधिकारों का रक्षा का ख्याल रखा है। ठीक है, 20 में। और अनुच्छेद 21 में क्या है कि व्यक्तियों के जीवन एवं व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि वो व्यक्ति
जो है अपने स्वतंत्रता से अपने जीवन जी सके, उस गारंटी देता है ये अनुच्छेद 21। ठीक है, ये अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो सकती है, अगर जरूरत पड़े तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे में नहीं है पर ज़रूरत पड़े तो किया जा सकता है। चलिए, वीडियो लंबी ना हो जाए, जिससे यहीं पर क्लास स्थगित की जाती है और नेक्स्ट दिन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मूलभूत विशेषताएं का अगला पार्ट। ठीक है, चलिए, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।